राम राम भाइयों, क्या हाल चाल है सबका। मैं आज आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी मैंने। जैसे जो भाई मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको जिनको पता है मेरा सारा सिस्टम, ठीक है ना, क्या क्या चल रहा है, उनको तो सारी कहानी का पता ही है ना। चलो आज मैं ना वैसे ही आपसे एक जनरल बात करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि जो हमारी ये टाटा की गाड़ी है, ठीक है ना, ख़ास तौर पे जो अभी आ रही है गाड़ी है, ठीक है ना, जैसे नेक्सन हो गया, हैरियर, ये अल्ट्रोज है ना, इवन जो टियागो है वो भी, तो बड़ी अच्छी गाड़ियाँ बनाई है। सब कुछ बड़ा अच्छा है, फीचर्स भी बड़े अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी भी है, माइलेज भी है, देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है ना। फिर भी कारण क्या है कि भाई साहब रीसेल वैल्यू बहुत ही कम है, या लोग अभी भी लेने में हिचकिचाते हैं कि भाई ये गाड़ी रहने दो, है ना, डरते हैं लोग अभी भी। तो पहले तो मैं ये बात बोलूँगा कि जो 3-4 कारण जो मेन है, कभी भी आप टाटा के शोरूम जाओगे ना, तो आप देखना कि जो उनके एम्प्लॉयज़ है उनके पास कौन सी गाड़ी है। 95% आपको पता चलेगा कि उनके पास हुंडई की कार है या मारुति की गाड़ी है, ठीक है ना। और फिर आप ये देखना कि इनके जो एम्प्लॉयज़ है खुद ही, है ना, वो खुद ही मतलब कार की वैल्यू ऐसे लगाएंगे जैसे कौड़ियों के दाम होते हैं, ठीक है ना। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जो गाड़ी मेरे को जिस सेल्स गर्ल ने दी थी गाड़ी, जो जीएमवी साथ में इन्वॉल्व था, कि 865 की गाड़ी, और ऊपर से उनको बताया कि 30,000 रुपये की क्रीम लगाए हुए एक्सेसरी में, ठीक है ना। और अभी उस गाड़ी का रेट है मेरे ख्याल से 885-90 रेट है, ठीक है ना। और वो गाड़ी 4-5 महीने पुरानी गाड़ी आपको बोल रही है 5.5 लाख। और इंटरेस्टिंगली कि मैं उनसे पहले 1-2 डीलरों के पास गया, ठीक है ना, 1-2 प्राइवेट थे, 1-2 कंपनी वाले जो थे दूसरी कार के, और वो गाड़ी के रेट लगा रहे हैं 7.25, 7.5, वो भी डर डर के कि भाई साहब 7.25 में मानेंगे नहीं मानेंगे, 7.5 में भी। तो वो मैं बता रहा हूँ कि जो बाहर के लोग हैं, और जो खुद कंपनी वाले हैं वो लगा रहे हैं रेट भाई साहब 5.5। मतलब सुन के मतलब इतनी शर्म आ गई ना कि अब ये देखिए कि कौन सा बंदा है जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ चलो बड़ी अच्छी कार है जी, नया बंदा कहता है 13-14 लाख भी खर्च दूंगा मैं, कोई नहीं, 17-18 लाख है वो भी खर्च दूंगा, चलो कोई बात नहीं। पर यार भगवान ना करे, चलो ये तो चलो थोड़ा बहुत वैसे ही मेरे को चलो प्रॉब्लम आई कार में, है ना, तो मेरा मूड ख़राब हो गया। बेशक कहते हैं हमने ठीक कर दी है, पर एक बार दिमाग में आपके डाउट या गरारी हट जाए ना, तो बंदा कहता नहीं यार आई वॉन्ट टू गेट इट आउट फ्रॉम दिस, है ना। चलो वो तो चलो दूसरी बात है। मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता आपको वैसे ही कभी भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ जाए फाइनेंशियली किसी को, और उसको कार बेचनी पड़ जाए, तो ये तो भाई साहब आपको मतलब पूरी आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने गाड़ी ली है 15-16 लाख की, ये तो 4-5 महीने बाद, ये साल बाद ही कह देंगे इसकी कीमत है 7-8 लाख है जी। 18-18 लाख की गाड़ी है, 15-15 लाख की गाड़ी है, ये तो 5-5, 6-6 लाख में आपके लेंगे। तो देखो मैं मानता नहीं हूँ कि रीसेल वैल्यू गाड़ी लेनी है तो रीसेल वैल्यू बात की बात है, ठीक है ना, मेरे को पता है, सबको पता है। बट जो मैंने आपको पॉइंट बोला है कि ऐसी सिचुएशन में भाई साहब रीसेल वैल्यू बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इनके जो पेड व्यूज़ हैं जिनको देखकर मैं भी थोड़ा धोखा खा गया था स्टार्टिंग में, अल्ट्रोज 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 अल्ट्रो, फिर मैंने बाद में देखा यार कई पेजेस हैं, कई साइट्स हैं, इतनी तो कार नहीं बिकी जिससे 10 गुना ज़्यादा बंदे इनके मेंबर बने हुए हैं, ठीक है ना। और सेकेंडली ये बोल देंगे जी बिल्ड क्वालिटी है जी, सेफ्टी, तो मैं बोलता हूँ भाई सारी गाड़ी है ना, आप मारुति के थोड़े बहुत मॉडल छोड़ दो, इनकी जैसे ब्रीजा भी 4 स्टार है, कई आप फोर्ड देख लो, आप वॉक्सवैगन देख लो, आप स्कोडा देख लो, इवन हुंडई की कार देख लो, महिंद्रा की गाड़ियाँ देख लो, रिनॉल्ट देख लो, तो सबकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कोई हल्की कार तो बनाते ही नहीं है, ठीक है ना। और फिर कोई कह देगा जी देशभक्ति फलाना धमकाना, वही मेरे में भी थोड़ा हो गया था
कि देशभक्ति यही टाटा फलाना कर रहा है, ये है वो है तो इनकी अर्थव्यवस्था ठीक करते करते खुद की अर्थव्यवस्था हिल गई मेरी। ठीक है ना, तो ये भी सिर्फ इनकी बातें में बिल्कुल मत आओ भाई। मैं वही कह रहा हूँ कि इनका ये नेक्सस है बहुत तगड़ा, स्पेशली सोशल मीडिया पे। इससे थोड़ा सावधान रहिए। और जो मेन बात मैं आपको एक और करता हूँ कि जो जैसे ये बोलते हैं ना कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो ये सब में होती है जी, ऐसे नहीं करना ये वो है। भाई ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की बात और है, प्रॉब्लम्स की बात और है। अभी की सिचुएशन में मेरी कितने भाइयों से बात हुई मेरी, ठीक है ना, तो कितने लोगों ने बोला हुआ कि हमारे को भी यही प्रॉब्लम आई है सेम। तो बड़ी गलत बात है ये। तो कंपनी को अपनी ये चीज़ें सुधारनी चाहिए, ठीक है ना, तभी लोग आगे। अब मेरे को कोई पूछेगा भाई साहब मैं गाड़ी लूँ कि ना लूँ, तो मैं तो उसको कभी रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो ठोकर मेरे को लगी है या जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी भाइयों सोचना है। और बाकी मैं आपको और भी आगे कुछ भी हुआ तो आई लेट यू नो, ठीक है ना। तो ये अभी तक की सब है मेन बातें जो मैंने आपके साथ की है कि कभी भी ज़्यादा ये रिव्यू वगैरह देख के गाड़ी के पंगे में मत लेना, ठीक है ना, मत पड़ना। और दूसरा, टाटा को ये चाहिए कि जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, जैसे मारुति का ट्रू वैल्यू है या हुंडई वाले हैं, वो अपनी कार के 30-40% रेट ज़्यादा देते हैं मार्केट से। और इन्होंने ज़्यादा तो क्या देने, ये तो कम देते हैं, ठीक है ना, ये इम्प्रूव करे। और लास्टली मैं यही बोलता हूँ कि देखो देशभक्ति सबको ही है, सभी को अपने देश से प्यार है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है ना। ये इमोशनल बातें करना या बिना बात के किसी को, है ना, कोई कंप्लेंट करते तो बोल लिया ना ये ऐसे है वो, तो ये चीज़ें ज़्यादातर वही बोलते हैं जिनके पास या तो ये गाड़ी नहीं है, ठीक है ना, या जो पेड व्यूअर्स है टाटा के, ठीक है ना, जो 10-15 हज़ार महीने का लेते हैं, उससे नेट पे लगे रहते हैं, जो करते हैं ना काम, बस में तारीफ़ें करी जानी है, या जिसने बोल दिया कंप्लेंट है तो उसके पीछे पड़ जाना ऐसे। तो इन लोगों को समझो। अब तो मैं तो खैर अच्छी तरह समझ गया उनको, ठीक है ना, इनकी गेम में समझ चुका हूँ। तो तभी आप लोगों को बोलता हूँ कि जेन्युइन तरीके से आप हर कार खुद देखो, चलाओ, अच्छी तरह से परखो। और फिर ये बोलते हैं जी चलो जी अभी गाड़ी अच्छी हो रही है, अच्छा इंटरेस्टिंग भी बात सुनो आप, फिर वो बोल देंगे जी चलो आप जी उसकी रेपुटेशन अभी हो रही है तो आप जी ख़राब करते हो फलाना तुमकाना। और यार टाटा को आए कितने साल हो गए मार्केट में, ठीक है ना, तो अभी तक इसकी रेपुटेशन बनी नहीं है। और दूसरी तरफ किया जैसी कार जिसको आए 1-2 साल नहीं हुए, उसकी रीसेल वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है, और टाटा की इतने सालों में भी रीसेल वैल्यू नहीं बन सकी। तो ये बात सोचने वाली है कि जो इनके खुद के बंदे हैं वो ही नहीं बनाना चाहते इसकी रीसेल वैल्यू, ठीक है ना। तो चलो यही है सारी बातें, सोचो। और मेरा तो सबको यही सुझाव है भाई, जो भी कोई गाड़ी लेनी है स्पेशली टाटा की, तो 1000 बार सोच के देखो, ठीक है ना। बाकी सभी को राम राम। किसी को और भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो मेरे से बात कर ले, ठीक है। जय हिंद, भारत माता की जय, राम राम, सत श्री अकाल, गुड बाय।